हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बोर्ड परीक्षाओं में अधिक पूछे जाने वाले होते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। आइए बच्चों, आज हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसकी जगह ले लेता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है जो कि कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह को ले लेता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम इसे उदाहरणों की सहायता से समझें। तो आज का पहला उदाहरण है आयरन, जो कि ठोस अवस्था में है, जिसे हम लोह धातु कहते हैं, प्लस कॉपर सल्फेट, जो कि जलीय माध्यम में होता है, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन में होता है। आयरन कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। आयरन आसानी से इलेक्ट्रॉनों को खोकर अधिक क्रियाशील हो जाता है, जिसके कारण यह क्या करता है? कॉपर को उसके यौगिक से अलग कर देता है। तब जाकर क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट। क्या बना? आयरन सल्फेट। इसका बनने का एक लॉजिक ये भी है कि सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, जिस कारण ये क्या होता है? आयरन सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट को बनाता है, जो कि जलीय माध्यम में प्राप्त होता है, और कॉपर कम क्रियाशील होने के कारण हट जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। जिंक, जो कि ठोस अवस्था में, प्लस कॉपर सल्फेट, जो कि जलीय माध्यम में है। इसमें भी पहले वाले उदाहरण की तरह ही होता है। तो जिंक अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से, क्योंकि जिंक भी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को खोता है, और सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। ठीक इसी तरीके से जिंक की ऑक्सीकरण संख्या होती है +2, इसलिए यह जिंक सल्फेट बनाता है, और जिंक क्या करता है? कॉपर को उसके यौगिक से हटा देता है। आइए आज का हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया मीन्स होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। जब दो यौगिकों के बीच आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है और नए यौगिक बनते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दो यौगिकों के बीच में क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान होगा, और उसके पश्चात क्या बनेगा? नए प्रकार के यौगिक बनते हैं, उसे ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि इसमें जो अभिकारक दिए होते हैं वो क्या करता है? आदान प्रदान करता है आयनों का, तभी जाकर क्या बनता है? उत्पाद बनता है। आइए हम इसे उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। तो पहला उदाहरण इसमें बेरियम क्लोराइड, जो कि जलीय माध्यम में है, प्लस सोडियम सल्फेट, जो कि जलीय माध्यम में है। तो बेरियम सोडियम की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, और इसलिए बेरियम सल्फेट के साथ जुड़कर बेरियम सल्फेट बनाता है, क्योंकि सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ठीक इसी तरीके से बेरियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, इसलिए बेरियम सल्फेट के साथ जुड़कर बेरियम सल्फेट बनाता है। ठीक इसी प्रकार से क्या बचा है हमारा? सोडियम और क्लोरीन। तो क्या बनता है? NaCl। NaCl यहाँ पे दोनों की अणुओं की संख्या सेम है, इसलिए हम सोडियम क्लोराइड के आगे 2 लिखते हैं, जो कि जलीय माध्यम में प्राप्त होता है, और बेरियम सल्फेट ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। आइए हम इसका दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड,
जो कि जलीय माध्यम में है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट जो कि जलीय माध्यम में, मतलब दोनों जलीय माध्यम में है। इसमें जो सोडियम होता है सिल्वर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए सोडियम नाइट्रेट के साथ जुड़कर सोडियम नाइट्रेट बनाता है। क्योंकि हमें पता है नाइट्रेट की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, ठीक इसी प्रकार से सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, इसलिए क्या बनता है सोडियम नाइट्रेट, क्योंकि दोनों की ऑक्सीकरण सेम सेम होती है, इसलिए क्या करता है आयनों का आदान प्रदान भी करता है। ठीक इसी प्रकार से क्या बचा आपका सिल्वर और क्लोरीन, जो कि क्या बनाता है सिल्वर क्लोराइड, जो कि ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, जो कि इसलिए पानी में घुलता नहीं है, इसलिए यह बीकर में सतह पर जमा हो जाता है। आशा है कि आपको आज के दोनों टॉपिक्स समझे होंगे। धन्यवाद।